आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल बिहार के नतीजे आए और नतीजों पर चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठते रहे। स्लो वोटिंग हो या वेबसाइट पर अपडेट का मामला हो, ऐसे ही दो मामले में आज आपके साथ जिक्र करूंगा कि किस तरीके से एक मुस्लिम विधायक को हरवाया गया और एक बीएसपी के जो एमएलए हैं सतीश कुमार यादव, उनको हरवाने की साजिश चल रही थी। लेकिन वो तो बहुजन समाज ने घेराव किया, तब जाकर उनको सर्टिफिकेट दिया गया। तो आप सोचिए कि ऐसी कितनी सीट रही होगी जहां पर धांधली हुई होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद जो कैंडिडेट है उन्होंने कहा है और जो वेबसाइट पर दिखाया गया है वो भी देखिए। दरअसल रामगढ़ विधानसभा में बीएसपी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव जो है चुनाव लड़ रहे थे और वो जीत रहे थे, वोटिंग में लगातार आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर थे वो उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। उनके मन में मंशा थी कि हम घपला करके जो है, इसीलिए वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी देर रात तक जो है अपडेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंतर जो था बहुत मामूली था। मात्र 30 वोटों से उनकी जीत हुई है। तो उन 30 वोटों को हजम करने की कोशिश चल रही थी। लेकिन बहुजन समाज जो है वो डटा रहा, अड़ा रहा और उसने पूरा घेराव कर लिया। वहाँ पर बाकायदा जो है लाठी चार्ज भी करवाया गया कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि बेईमानी करना मकसद था। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया बहुजन समाज ने और उनकी जीत निश्चित हुई और रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वो सर्टिफिकेट देना पड़ा और उनको विजयी घोषित करना पड़ा। तो इसीलिए चुनाव आयोग पूरा जो है, प्रशासन पूरा मशीनरी कब्जे में है, जैसे चाहे वैसे वोट चुनाव करवा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक लंबे अरसे से ईवीएम पर आरोप लगाती आई है, सवाल खड़े करते आई है। लेकिन यही कांग्रेस है जो ईवीएम लेकर आई थी। अब इनके साथ धांधलियां हो रही हैं तो ये भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी एक लंबे अरसे से वोट चोरी का मामला उठाती आई है, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को किस तरीके से हरवाया जाता था आपको पता है। ज़्यादातर जो अधिकारी होते थे, अफसर होते हैं, वो एक ही समाज से आते हैं, जातिवादी मनुवादी लोग होते हैं। इसीलिए उनकी सोच होती है कि बहुजन समाज से कोई संसद ना पहुँचे, सदन ना पहुँचे, इसलिए बेईमानी कर कर उनको हरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सलाम करना पड़ेगा उन बहुजन योद्धाओं को जिन्होंने बूथ पर डटकर, काउंटिंग सेंटर पर जाकर डटे रहे और चुनाव आयोग के आगे झुके नहीं। देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो चुनाव आयोग। रामगढ़ में बीएसपी समर्थक जीते हुए कैंडिडेट सतीश यादव का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन मोदी व शाह के इशारे पर डिस्ट्रिक्ट कैमूर उन पर लाठी बरसा रहा है। चुनाव आयोग जब बीजेपी के इशारे पर मुजराई करना है तो तुम चुनाव क्यों करवाते हो? लोकतंत्र की हत्या। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा था, नाराजगी थी। लेकिन उसके बाद फिलहाल जो है वो उनको विजय घोषित कर सर्टिफिकेट देना पड़ा, क्योंकि लोगों ने, समर्थकों ने उनका घेराव कर लिया था। और देखिए, ये है असली विधायक। सच बताऊं, कोई जीते कोई हारे, लेकिन इसको हराने के लिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा हुआ था। ओसामा साहब ने चुनाव जीतकर अपने ही पिता का नाम रोशन कर दिया। गृह मंत्री हो अमित शाह हो, मोदी हो या योगी हो या हेमंत विश्व शर्मा हो, सबसे ज़्यादा हमलावर पूरा मीडिया ओसामा के खिलाफ था। लेकिन ये भी चुनाव जीत गए। और देखिए, मामला एक सीट का नहीं है, बार बार हो रहे प्रशासनिक अत्याचार का है। सतीश यादव पिंटू के साथ 2020 के चुनाव और 2024 के उपचुनाव में भी यही हो चुका है। चुनाव जीत जाते हैं, सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया जाता है। तो देखिए, इनको जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था, पूरा अमला लगा दिया गया था और पूरे कार्यकर्ताओं पर जो है लाठी चार्ज करने की बात कही जा रही थी। और देखिए, इसी तरीके से बहुजन समाज के जितने भी चुनाव लड़ते हैं, कोशिश ये होती है सारे मनुवादी जातिवादी अधिकारियों की कि इनको हरवाया जाए। मात्र 30 वोट से ये जीते हैं, लेकिन जब दबाव बना तो मजबूरी में आकर इनको विजय घोषित करना पड़ा। सतीश यादव, देखिए, समर राज ने कहा है कि 2020 में भी इनको सर्टिफिकेट देने में देरी की जा रही थी और 2024 के उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। तो मंशा क्लियर होती है कि बहुजन समाज SC ST OBC के उम्मीदवार जहां से जीतते हैं वहां से आसानी से गड़बड़ कर लें। ये तो अब राहुल गांधी चूंकि आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको थोड़ा लाभ है, प्रिविलेज है, इसलिए इस मामले पर, इस मुद्दे पर बात हो रही है।
निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर भी अब वोट चोरी पर बात कर रहे हैं, परने रोय बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक लंबे अरसे से उठाती आई है। लोग इसको सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताकर नकारते थे, लेकिन अब जब इनके साथ हो रहा है तब इनको पता चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर विधानसभा सीमांचल की, जहां पर एमआईएम के आदिल हसन अहमद मात्र 300 वोटों से हार गए, वहां भी खबर आई है कि वहां भी ईवीएम में खराबी थी तो काउंटिंग नहीं हुई। मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, सुन लीजिए। कि 4 ईवीएम्स खराब हैं, उन्होंने जो कहा कह रहा हूं, तो वीवीपैट से काउंटिंग करना चाह रहे हैं और आदिल हसन 700 वोट से पीछे हैं अभी। और वो जो काउंटिंग होगी, हमें यकीन है कि इबादपुर एक इलाका है जो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है मजलिस का, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि हमारी अभी कैंडिडेट से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इनका भी जो लास्ट राउंड था उसको भी अपडेट करने में रात को काफ़ी टाइम लगा। आखिरी राउंड में हार जीत तय होनी थी, वहीं पर जो है 300 से ज़्यादा वोटों के अंतर से आदिल हसन को हरवा दिया गया, मतलब हार घोषित कर दी गई। और जो एलजेपी की जो उम्मीदवार थी उनको घोषित कर दिया गया, विजय घोषित कर दिया गया। तो ये असदुद्दीन ओवैसी खुद कह रहे हैं कि ईवीएम खराब होने की वजह से काउंटिंग जो है वो वीवीपैट से हो रही है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि क्या एमआईएम के एक उम्मीदवार को जानबूझकर हरवाया गया, ये भी बड़ा सवाल है। और ईवीएम पर चुनाव अधिकारियों पर लगातार सवाल उठते आए हैं। तो क्या ऐसी 2 सीटें हड़पने की कोशिश थी? बीएसपी ने और उनके समर्थकों ने वक्त रहते डंडा लेकर बूथ पर अड़े रहे, जिसके चलते रिटर्निंग ऑफिसर को उनको टिकट देना पड़ा। वहीं एमआईएम के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने वो हार स्वीकार कर ली। तो क्या वहाँ भी गड़बड़ी हुई थी? ये भी बड़ा सवाल है और अच्छे से वो आदिल हसन अहमद बेहतर बता सकते हैं। ये जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मात्र 300 से ज़्यादा वोटों से हारना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी लास्ट राउंड में। तो हो सकता था कि एमआईएम की 6 सीटें हो जाती, तो ये भी सवाल है। और चुनाव आयोग पर तो लगातार जो है वो एक तरफा बीजेपी को जिताने के आरोप लगते रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई में आज लोकतंत्र को खतरा है? जिस तरीके से प्लान्ड चुनाव कराए जा रहे हैं, वोट की सेटिंग कराकर चुनाव कराए जा रहे हैं और खासकर एनडीए और बीजेपी को जितवाया जा रहा है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।